बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में एक तवील वक्फे के बाद हम एक और ऐसा शो लेकर आए हैं जो कि कब्रिस्तान के हवाले से है। आपने अब तक देखा होगा हमारे जितने भी शोज़ हैं, सबसे पहले तो हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं। चीख उठा कराची और हमारी मैनेजमेंट तमाम तर देखने वालों के तहे दिल से मशकूर है। आप जिस तरीके से इन कब्रिस्तानों के हवाले से हमारी जो ये काविश है, जो हम प्रोग्राम करते हैं, उसमें जो आपका फ़ीडबैक हमें मौसूल होता है, यकीन मानिए वो हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है हमारी हिम्मत अफजाई के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने मुख्तलिफ़ जगहों के, हमारी कोशिश है कि हम अपने इस प्रोग्राम में तकरीबन कराची का कोई ऐसा कब्रिस्तान ना रहे जिसके हम हवाले से हम आपको अपडेट ना करें। क्योंकि देखिए बात सिंपल सी है, बात सिंपल ये है, आसान सी, कि हम अपने अपने घरों में फ़िलहाल रह रहे हैं। वो हमारे घर अपने नहीं हैं, वो टेम्परेरी बेस पे हमारे पास हैं। असल घर हमारा यही है। क्या पता कल हम में से कितने लोगों की कब्रें जो हैं वो इसी कब्रिस्तान में हों। मैं इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ अजीम कब्रिस्तान से। ये देखें, एक चीज़ को ज़रा समझ लीजिए। कुछ कब्रिस्तान होते हैं कि जो कि हुकूमती सरपरस्ती में चलते हैं, कुछ जो होते हैं वो ज़रा थोड़े से उनका जो है वो कुछ प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि बरादरियाँ चलाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कम्यूनिटीज़ चलाती हैं। तो बहुत से आप में से ऐसे हमारे नाज़रीन हैं जिन्होंने ये कहा कि आप थोड़े से उन कब्रिस्तानों की तरफ भी जाइए। आप सिर्फ जो चीता चीता कब्रिस्तान है वहाँ पे नहीं, बल्कि आप उन कब्रिस्तानों में भी जाइए जहाँ पे आज तक कभी कैमरा और माइक गया नहीं है। आप वहाँ पे भी जाइए और वहाँ पे भी ज़रा दिखाइए। ज़ाहिर है कि कब्र जो है, जिस तरह मैंने बताया कि हम सबका एक मुस्तकिल मस्कन है, तो इसमें कौन कौन से, क्या हमारे पास वाकई में कब्रिस्तानों में इतनी जगह ख़त्म हो गई है? जो हमारा बेसिक, हमारा जो एक इशू है वो ये है कि क्या कब्रिस्तानों में जगहें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं? नए कब्रिस्तान बन रहे हैं, उसके वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस पर हम हमेशा से आवाज़ उठाते आ रहे हैं। एक कब्र कितने में मिल रही है, किस कब्रिस्तान में, ये भी ज़रा जान लेंगे। इस वक्त मैं जो अजीमपुर कब्रिस्तान में हूँ, ये एक कदीम कब्रिस्तान है, आप इसे कह सकते हैं। बहुत पुरानी कब्रें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपैरेटिवली मुझे फिर भी अभी तक, मैं जैसे अंदर आई हूँ तो कब्र के ऊपर कब्र गो के नहीं चढ़ी हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा कब्रें यहाँ पर। तो हम ज़रा आगे चल के देखते हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ से कर रही हूँ। आज आपको प्रोग्राम के आखिर में हम लोग एक ऐसा कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, एक बेहतरीन मॉडल कब्रिस्तान भी दिखाएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा वो भी एग्जिस्ट करता है कराची के अंदर, पाकिस्तान में। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर वो कब्रिस्तान अपनी मैनेजमेंट ऐसी रख सकता है तो बाकी कब्रिस्तान ऐसे क्यों नहीं रख सकते। मैं इस वक्त यहाँ पर आ चुकी हूँ, मगरिब का वक्त तकरीबन होने वाला है। इस वक्त अगर मैं आगे आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कब्रें गो के यहाँ पे कब्र अगेन नहीं चढ़ी हुई है। लेकिन अभी अगर मैं ये कब्रिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त ये है कि इस कब्रिस्तान में बहुत सारी कब्रें ऐसी हैं जो कि तकरीबन जो है वो मखदूश हो चुकी हैं। जैसे कि ये कब्रिस्तान में ये वाली कब्र है, शायद इनके जो है ये जो भी हैं, काफ़ी अर्सा हो गया, लग रहा है कि यहाँ पर शायद इनके जो घर वाले हैं वो नहीं आके विज़िट करके गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई काफ़ी पुराना कब्रिस्तान लग रहा है ये। तो ये मुझे बताइए कि तकरीबन इसमें कुछ अंदाज़ा है कि कितनी तकरीबन कब्रें होंगी? पता नहीं भाई, उसको पता होगा, पुराना है। अच्छा भाई, तकरीबन कुछ अंदाज़ा है कि कितनी कब्रें होंगी यहाँ पे? पक्का नहीं कह सकते कौन सा गिनी है। ठीक है। हाँ। अच्छा, काफ़ी सन्नाटा यहाँ पे वैसे तो कब्रिस्तान में होता ही है, लेकिन बहुत सी कब्रें ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके जो लवाहिकीन है काफ़ी अरसे से आए नहीं यहाँ पर। फुल हो गया कब्रिस्तान। फुल हो गया कब्रिस्तान, अब इसमें मज़ीद जगह नहीं रही। ठीक है, लेकिन फिर भी कम से कम ये है कि इस पे कब्र फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही कि चढ़ी हुई है, जैसे कि बाकी कब्रिस्तानों में होती है ना। यहाँ पे फिर भी कुछ मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल तदफीन अलाउ नहीं है, बंद है, बिल्कुल बंद कर दिया। और कितने अरसे से बंद है? 2-3 साल से। 2-3 साल से तकरीबन यहाँ पे? उससे पहले से ही बंद है। अच्छा, इसका मतलब है बिल्कुल जगह फिल हो चुकी है। अब जो मालिक हैं जो इस जगह के, उनका अपना किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो ले आते हैं। इसके अलावा बाकी आम लोगों के लिए अब जगह ख़त्म हो चुकी है? नहीं। हाँ। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि बहुत सारी खबरें ऐसी नज़र आ रही हैं जो मुझे बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल उसमें लगता है कि वो शायद उनकी फैमिली जो है वो या तो मुल्क से बाहर चली गई है या वो बिल्कुल वो नहीं करे। अब ऐसी खबरों को फिर क्या किया जाता है? कुछ नहीं, ऐसे बड़ी रहती हैं। ऐसी बड़ी रहती है। हाँ। तो ऐसा हो सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि किसी की एमरजेंसी है, कोई मुर्दा दफनाना है, जगह ख़त्म हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी की इजाज़त लेकर कि उसकी अगर कब्र किसी प्यारे की है और वो नहीं उस पर विज़िट करे तो उसकी इजाज़त से यहाँ पे वो उस कब्र के अंदर किसी को डाले? नहीं, ऐसा नहीं होता। तदफीन बिल्कुल बंद है। तदफीन बिल्कुल बंद है। यही चीज़ आपको बता रहे थे कि मोस्टली जो कब्रिस्तान है ना, मैं चाहे बड़े कब्रिस्तानों में जाऊँ, मैं छोटे कब्रिस्तानों में जाऊँ, खुदा के लिए इस बात को समझ लीजिए कि अब आपके कब्रिस्तानों में जगहें ख़त्म हो गई हैं। अब आप अपने प्यारों को या ख़ुद आपकी, अगर, क्योंकि ये तो एक अटल हकीकत है, जो आया है उसने जाना है, तो कहाँ दफनाएंगे आप? किस जगह पे उसकी तदफीन होगी? अगर हमारे सारे कब्रिस्तान फुल हो चुके हैं
तो अब हम आने वाले फ़र्ज़ करें कि 5 साल के अंदर, मैं 5 साल बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, 2 साल के अंदर ही अब आपके पास खुदा ना खास्ता अगर कब्रस्तानों की मज़ीद जगह नहीं बनाई गई, और देखिए कोई 2 बड़े कब्रस्तान आपको नहीं चाहिए, जिस तरह हम सुन रहे हैं कि भाई 2 कब्रस्तान बना दें या इतने कब्रस्तान, भाई हमें हर अब टाउन के अंदर एक कब्रस्तान चाहिए। कुछ भी कीजिए, कहीं से भी जगह निकालिए, किसी तरीके से भी मैनेज कीजिए, वरना यही याद रखिए कि अब ज़ाहिर है अपने मुर्दे को, अपने प्यारे को आप सड़ता हुआ तो नहीं छोड़ेंगे, या दरख्तों के अंदर तो आप नहीं दफनाएंगे उनको, दफनाना आपको कब्रस्तान में ही है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर अब एक जगह मुझे थोड़ी सी भी अब जगह जो है ना वो यहाँ पे खाली नज़र नहीं आ रही। ये गबूल बरादरी का ये कब्रस्तान है, और अब अगर कहा जा रहा है कि उनके घर में से अगर या उनके ख़ानदान में से अगर किसी की तदफीन करनी हो, सिर्फ उसके लिए बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जगह निकाली जाती है। अदरवाइज़ ये जगह बिल्कुल अब आम लोगों के लिए बंद कर दी गई है। गुज़श्ता 2 साल या लगभग इससे भी ज़्यादा यहाँ पर कब्रों की जगह जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको एक और कब्रिस्तान लेकर आई हूँ। यकीनन आपने इस कब्रिस्तान का शायद बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ख़ुद मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी इस कब्रिस्तान में आने के लिए, इसलिए क्योंकि ये जब आप सोहराब गोट अंदर आते हैं, बहुत ही अंदर आकर एक मच्छर कॉलोनी है, फिर उसके साथ मुनैका ये एक कब्रिस्तान है। ये सोहराब गबूल कब्रिस्तान है। यकीनन आपने नाम बहुत सारे लोगों ने पहली दफ़ा सुना होगा। ये बेसिकली ये कब्रिस्तान बनाया गया था अफ़गान महाजरीन के लिए। इसीलिए अगर आपको इस वक्त जितनी भी कब्रें आपको नज़र आ रही हैं, बहुत पुरानी कब्रें नज़र आ रही हैं, और वो कब्रें हैं जो कि अफ़गान महाजरीन की, जिसमें ख़वातीन भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है और मर्द हज़रात भी। ऑब्वियसली कब्रिस्तान में तो आपको पता है कि हर उम्र की कब्र होती है, लेकिन ज़्यादातर कब्रें मैं देख रही हूँ कि बहुत पुरानी इस वजह से लग रही हैं, मेंटेन नहीं लग रही हैं, क्योंकि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, अफ़गान महाजरीन को जो है वो वापस भेजा जाने लगा, आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, तो इनमें से बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं, कसरत से ऐसी कब्रें हैं जिनके ये आबाओ अजदाद थे, लेकिन अब उनको जो है वो अफ़गानिस्तान वापस भेज दिया गया है। ये ख़ास तौर पे मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। अगर मैं इस कब्रिस्तान के मैनेजमेंट के हवाले से बताऊँ तो गो के कब्र का कोई रेट नहीं है यहाँ पे इस पर, लेकिन इसकी मजदूरी होती है लगभग कोई 15,000 रुपये बताई जा रही है, और मिल मिला के तकरीबन 25,000 रुपये में यहाँ पे मामला तय होता है। और इस वक्त अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो इस वक्त इस कब्रिस्तान को बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं दीगर कब्रिस्तानों के साथ। जो एक अहम पॉइंट है इसका वो ये है कि ये अफ़गान महाजरीन के उन लोगों का ये कब्रिस्तान है जिनमें से अक्सरियत में वो अफ़गान अब अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं, लेकिन कब्रें उनके आबाओ अजदाद की यहाँ पर रह गई हैं। और काफ़ी पुरानी आपको जो कब्रें नज़र आ रही हैं उसकी वजह भी यही है। मेंटेनेंस आपको अगर नज़र नहीं आ रही तो उसकी वजह यही है। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं ज़रा मालूम कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर वाशिश? खैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलो ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त आप कब्रिस्तान में जिस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये है सोहराब गबूल कब्रिस्तान। मुझे ये बताया गया है और हमें ये पता चला है कि ये अफ़गान महाजरीन के लिए बनाया गया था स्पेसिफिकली, इसीलिए जितनी भी कब्रें हैं ज़्यादातर अफ़गान महाजरीन की। तो जो ऑपरेशन हुआ अफ़गानियों का, फिर उसके बाद उनको वापस भेजा गया, तो ये उनके आबाओ अजदाद की कब्रें हैं जिनमें अक्सरियत जो है वो अफ़गानिस्तान जा चुकी है। जी, ये तकरीबन 2002 के जो ऑपरेशन महाजरीन वापस चल रहे थे, तो उन लोगों के बहुत से वारिसान और बच्चों के कब्रें यहाँ पे दफन थे, जो उन लोगों ने यहाँ से छोड़ के चले गए। और ये कब्रिस्तान अफ़गान महाजरीन के लिए वक़फ़ हुआ था, सोहराब गबूल साहब ने किया था। अच्छा, जो ख़ुद भी यहाँ पे दफन है वो। अच्छा, सोहराब गबूल साहब। अच्छा। उसके बाद जो है ना, जिसमें ये कब्रिस्तान ऐसा रह गया, इसमें अभी ये पाबंदी नहीं है कि यहाँ पे या माजरीन दफना सकते हैं या कोई पाबंदी नहीं है। ख़ुद मजदूरी पे भी दफना सकते हो, ख़ुद भी कर सकते हो, वो मसला नहीं है। दूसरा, इसमें कुछ कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जैसे पानी का कंप्लेंट्स और जंगलात का। ये 2 कंप्लेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये जंगलात जब बढ़ जाते हैं फिर इसमें चोर भी आते हैं, पोल्ट्री लोग भी बैठते हैं, और ये जो वारिसान कब्रिस्तान के लिए आते हैं इसको लूट मार भी होता है। बहुत यही परेशानियाँ, सिर्फ 2 परेशानियाँ। अच्छा। एक पानी का और एक ये जंगलात का। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा इलाका ये सोहराब गोट का और मुनैका इलाका जो है, अफ़गान बस्ती, बहुत बड़े पैमाने पर इसका रकबा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। अब आपको पता है जितने ज़्यादा लोगों की तादाद होती है, ज़ाहिर है कि फिर अमवात की शरह भी उतनी ही होती है। उसके लिए क्या ये एक वाहिद ऐसा कब्रिस्तान है और इसके अलावा कोई कब्रिस्तान है? ये कब्रिस्तान है, काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। ये तकरीबन 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसको। अच्छा। तो ये जो ना, जो जितने अफ़गान माजरीन थे और बाहर के मैयतें थे, जैसे शहर से आए हैं, बाहर से जो मैयतें आते थे, इस पर कोई पाबंदी नहीं था कि ये अफ़गान माजरीन है या ये पंजाबी है या सिंधी है। बाज़ कब्रिस्तानों में ये पाबंदियाँ लगते हैं,
जैसा कि ये पठानों का कब्रिस्तान है, ये माजरों का कब्रिस्तान ये है। अफगानियों का कब्रिस्तान हाँ, है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये खुद भी कर सकते हो, खुद भी दफना सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, एक होता है कि कब्रिस्तान की कोई ना कोई ऐसी कोई कमेटी होती है या कोई ऐसा होता है कि जिन पे इसकी है या नहीं? नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई कमेटी नहीं। गोरकन भी नजर नहीं आ रहा मुझे। वर्कन हम बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी खुद करते हैं काम और कोई मजदूरी भी करते हैं। जो मजदूरी भी करना चाहते हैं फिर हम लोगों से रब्ता करते हैं, जो खुद करना चाहते हैं वो खुद कर लेते हैं। ठीक है। कोई इस कब्रिस्तान में अभी कितने साल की और गुंजाइश है अभी? इसमें तकरीबन अभी जगह है खाली, क्योंकि तरीक़ाकार से नहीं खोदे गए ना। जैसे एक जगह छोड़ के दूसरी जगह खोदा है, अपनी मर्ज़ी से खोदा है, एक लाइन एक पट्टी पे नहीं है, तो जगह है, अभी भी मिल रहा है। ठीक। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि आपने कहा इसके कोई मतलब कोई ख़ास कमेटी वगैरह मैनेजमेंट नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि किसी आम आदमी को जो अफ़गान ना हो, कोई भी हो, इसका कोई भी रिहायशी हो, उसके घर में हो जाती है मैयत, खुदा न खास्ता, अगर वो यहाँ पे दफनाने के लिए आता है तो यहाँ पे कोई फ़ीस वगैरह तो नहीं है, लेकिन मजदूरी वगैरह कुल मिला के कितनी तकरीबन एक कब्र पड़ती है? जैसे मजदूरी जो है ना 15,000 है और तकरीबन 10-12,000 तक माल मटेरियल लगता है इसमें, यानी टोटल 25,000 तक हो जाता है। ठीक है, 25,000 तक कंप्लीट। सही है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं, जैसे कि इस भाई ने भी बताया, एक तो ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। झाड़ियाँ ही आपको हर जगह नजर आएंगी, मुझे कब्रों से ज़्यादा झाड़ियाँ नजर आ रही हैं। वो इस वजह से नजर आ रही हैं कि यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जिनके प्यारों की कब्रें हैं, इनमें कसरत वो है जो इस वक्त अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनके कब्रें, ज़ाहिर है कब्र का एक तकद्दुस होता है, और कब्र का तकद्दुस जो होता है वो जिंदा लोगों के ऊपर वाजिब होता है। ये याद रखिएगा कि ये आपको समझना पड़ेगा, कुछ अखलाकियात की कुछ दायरे होते हैं। ये जो तमाम तर इस वक्त ये देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान डिज़र्व नहीं करता कि यहाँ पर इस तरह के कोई वो हो कि पानी नहीं है, खुश्क पड़ा हुआ है पूरा कब्रिस्तान। पानी आएगा, पानी अगर आप लेकर आएँ यहाँ पर तो ये इस तरीके से आपको खुश्क कब्रें नहीं मिलेंगी। मैं आपसे एक दफ़ा फिर मैं अपने अल्फाज रिपीट कर रही हूँ, गौर कीजिएगा इन बात पे कि ये जो मुर्दा अफराद होते हैं, जो कब्र के अंदर मौजूद होते हैं, मदफून होते हैं, इनका एक तरीके से हम पे कर्ज होता है जिंदा इंसानों पर कि ज़ाहिर है ये अब कुछ नहीं अपने लिए कर सकते, लेकिन कब्र का एक तकद्दुस होता है बहैसियत मुसलमान। उसमें यह होता है कि हमारा इस्लाम जिस तरह हमें सिखाता है, तो जो जिंदा इंसान है ना, कम से कम और कुछ नहीं, अगर वो आपके जानने वाले की कब्र हो, हमें तो ये तक बताया गया कि अगर आपके जानने वाले की कब्र नहीं है, आप कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं, तो अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर कहें। ये क्या अल्लाह ताला हमें ये दर्ज देता है? तो ये कैसे हो सकता है कि जो बेचारे इस कब्रों के अंदर मौजूद हैं उनके साथ ये ज़्यादती होगी कि उनकी कब्रें इस तरीके से खुश्क हो, आपका कब्रिस्तान कम और आपको एक जंगल का और एक अजीब किस्म का यहाँ पे आपको माहौल मिले? क्या कब्रिस्तान ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा कब्रिस्तान खुश्क पड़ा हुआ है, मुझे कहीं ढूंढे से भी कुछ नमी महसूस नहीं हो रही है किसी जगह भी। आप देख लीजिए अगर आपको कहीं नमी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग इनके यहाँ पे मदफून होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई यहाँ पे एक ही कब्रिस्तान है क्या? जी एक ही है। तो अगर कभी किसी के घर में मैयत हो जाती है तो मुश्किल पेश आती है कब्रिस्तान ढूंढने में? नहीं, इसमें हो जाता है गुजारा? गुजारा हो जाए। ठीक है। तो इस वक्त अगर मैनेजमेंट के हवाले से देखा जाए, मुझे यहाँ पे मैनेजमेंट तो अगर यहाँ पे पानी जो है, जो एक बेसिक चीज़ है, नीड है, वो पानी है। पानी यहाँ पे नहीं है। कब्रों को ठंडा कैसे करना है? ज़ाहिर है कि इस दौरान में ईद, बकरा ईद, शब रात, लोग अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं और ये फिर हाल देखते हैं। अफसोसनाक बात है मेरे ख्याल में कि पानी का तो सबसे पहले यहाँ पे मसला हल करना चाहिए। कब्रिस्तान में अगर पानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि मिसमैनेजमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे बताइएगा कि एक बहुत बड़ा इलाके ये है, सोराब गोट है, इसके साथ मच्छर कॉलोनी लगता है, अफ़गान बस्ती है, बहुत बड़ा इलाका है। एक कब्रिस्तान है यहाँ पे, और वो भी अफ़गानियों, जो अफ़गान महाजिन थे उनके लिए बनाया गया था। अब मुझे ये बताइए कि दूर दूर तक मुझे कोई पानी नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो कब्रिस्तान में पानी कब से नहीं है? जी मैम, यहाँ के तो पूरे इलाके की पानी नहीं है, तो या कब्रिस्तान का कैसे होगा? अगर बोरिंग लगाया जाए या हुकूमत की तरफ से लगवाया जाए, या जो यहाँ के मकीने यहाँ का टैक्स वगैरह लेते हैं, जहाँ 5,000 होते 3,000 होते कब्र पे, जिम्मेवारी तो उनका है, मगर हुकूमत का भी है कि यहाँ का लोगों के लिए सहूलत बनाए। यहाँ का तो बिल्कुल मोहल्लों का नहीं है, तो कब्रिस्तान का कहाँ से? और भाई मुझे ये बताइएगा, इतना बड़ा इलाका है, एक कब्रिस्तान आपको लगता नहीं है कि ये अब कम पड़ रहा है? क्योंकि देखिए कि जितने ज़्यादा आबादी होती है, शरह अमवात भी उतनी होती है, शरह पैदाइश भी उतनी होती है, शरह अमवात भी उसी के हिसाब से होती है। तो आपको लगता है कि अभी इसकी जगह को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए या मज़ीद कब्रिस्तान कम से कम मुख्तलिफ बनानी चाहिए? मैम कब्रिस्तान तो अभी ज़्यादातर लोगों ने यहाँ ये बाईपास की साइड पे नए जगह ले लिए, इनको तो बस ख़त्म है। हल्का पुल्का किसी का जगह आ जाते जो मजबूर होते,
दूर नहीं लेकर जा सकते, अपने लिए सहूलत के लिए इधर दफना लेते हैं, वरना तो कोई बस अगर ये झाड़ियाँ वगैरह काटने के लिए भी कोई नहीं आता? झाड़ियाँ काटते अंदाज़ा 3 महीने 4 महीने के बाद जब बड़े हो जाते तो ये मस्जिदों में पैसे इकट्ठा करते, चंदा वगैरह, फिर ये मसला हल आपको खुद करना पड़ता है अपनी मदद आपके तहत? नहीं, मजदूर लगा लेते हैं। भाई ये वैसे कीकर वगैरह होता तो है, उसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है कि ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब फ़र्ज़ करें कि ये जंगल टाइप बन जाता है, इतनी झाड़ियाँ हो जाती हैं। ये तो अभी कट चुका है, अब ये कटा है अभी ये कट चुका है। जब ये जंगल बन जाता है फिर इसमें कोई घूम फिर भी नहीं सकता। तो कब्रें तो छुप जाती होंगी। हाँ, कब्रें छुप जाती है और फिर इसमें जो है पोडरी लोग और डाकू लोग ये सारे बैठ जाते हैं। फिर रात को जो मैत के वारिसान लोग हैं वो आ भी नहीं सकते हैं, इसी खौफ की वजह से नहीं आ सकते थे, ताकि यहाँ पे चोर बैठते हैं, पोडरी लोग बैठते हैं। यही कंप्लेन है, एक कंप्लेन है जंगल का, दूसरा कंप्लेन है पानी का। दो कंप्लेन। यानी कि आपकी अगर मजमूई तौर पे देखें तो कोई 3 कंप्लेन है दरअसल। एक तो ये कि सबसे पहली तो पानी की, पानी यहाँ पे नहीं है, कब्रिस्तान के अंदर पानी नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट की पहली जो है पॉइंट ये। दूसरा ये कि झाड़ियाँ जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। एक होता है, एक मैनेज हुआ हुआ एक कब्रिस्तान होता है, ये वो नहीं है। झाड़ियाँ जब ज़्यादा हो जाती हैं तो उससे मुल्हिका एक और इसके अंदर जो फिर पॉइंट रेज होता है वो ये होता है, और जो सबसे बड़ा मुझे लगता है वो यह है कि यहाँ पर आकर पाउडरी डकैत वो पनाह ले लेते हैं कब्रिस्तानों के अंदर। जैसे प्रोग्राम में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इससे पहले भी प्रोग्राम हम कर चुके, तो हम बता चुके हैं आपको कि इसमें फिर ये एक होता है और पूरी आबादी के दरमियान में ये कब्रिस्तान है। अगर ऐसे लोग झाड़ियों का फ़ायदा उठा के यहाँ पे जिस तरीके से भाई बता रहे हैं तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ये बीच में ये कब्रिस्तान है सोराब गबूल कब्रिस्तान। अभी भी वक्त है, इस कब्रिस्तान को मेंटेन किया जा सकता है, इसको सही तरीके से इसको अगर आप मेंटेन करें तो इसमें किसी हद तक जगह बन सकती है मज़ीद कब्रों की। इलाका बहुत बड़ा है, इसके अलावा और कब्रिस्तान यहाँ पे ऐसा सच नहीं है कि जिसके लिए आप जो है वो, या फिर आपको जाना पड़ेगा आपको हाईवे के ऊपर। हाईवे यहाँ से सोराब कोट से या इसके मुल्हिका आबादी के लिए सोराब कोट से ज़ाहिर है कि हाईवे तक जाना वो भी इतना आसान नहीं होगा। तो आपके पास जो कब्रिस्तान है कम से कम उसको तो मेंटेन कर लें, मैं ये कहूँगी भाई। और कोई इसके अलावा आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और भी ऐसा किया जा सकता है कि जिससे, क्योंकि मुझे तो बाउंड्री वॉल देखिए, ये जो इधर बाउंड्री है ये भी ज़रा थोड़ी सी मुझे कम नज़र आ रही है। हाँ, बाउंड्री वॉल जो है ना, ये पुरानी बाउंड्री वॉल है जिसकी वजह से इसके दीवार के जो है ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं। ठीक है, वो कंप्लेन तो अलग है, लेकिन ये मेन कंप्लेन जो है ना ये पानी का है और जंगल का है। ठीक है। और अगर ये हल हो जाए तो आपको बेहतर लगेगा ये कब्रिस्तान? साफ हो जाएगा ये, और पानी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे वारिसान आते हैं अपने कब्रों पे पानी मांगने, पानी तो होता नहीं है, और ये जो टैंकी बनी है इसमें हम लोग जो है ना ख़रीद के डालते हैं, वो कहाँ तक चलेगा? तो जनाब किसमें अच्छा, अगर आप फर्ज करें कि कब्र कोई आप कह रहे हैं कि अगर आगे है तो आप आगे जाने में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है? मुश्किल होता है, अगर लेडीज़ होते हैं तो मुश्किल है कि उसके लिए जाना, और यहाँ पे डर भी ज़्यादातर होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत डकैत होते हैं, और पोडरी या रात तो बिल्कुल पोडरियों का होता है। यानी कि पूरी रात में ये पूरा आमाज का बन जाता है पौडरियों का और डकैतों का। हाँ, यहाँ पे फना लेते हैं, या कोई पोडरी दूर से आ जाते हैं, फिर यहाँ पे बांटा बेंटी कर देते, जो उन लोगों ने लूटा वगैरह होते, उसके बाद यहाँ से चले जाते। वो पिस्तौल से जो गोलियां डाले होते या पसे होते वो भी यहाँ पे निकाल के चले जाते। सोराब गबूल कब्रिस्तान, यहाँ पर मैं जितना सोच के आई थी उससे ज़्यादा बड़ा मसला है, और ज़्यादा मसला ये है कि यहाँ पर डकैत और जितने भी पाउडरी हैं वो यहाँ पर पनाह ले लेते हैं रात के वक्त में। तो एक सबसे बड़ा मुझे अब जो लग रहा है ना, सबसे बड़ा मसला वो ये लग रहा है, पानी यहाँ पे मुझे लग रहा था कि उसका जो है फुकदान जो है वो सबसे बड़ा मसला है, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये बड़ा मसला है। अगर यहाँ पे पानी फराहम कर दिया जाए तो कम से कम थोड़ा सा ये कब्रिस्तान, आपको कब्रिस्तान का एक वो आपको फील आएगी कि ये कब्रिस्तान है। फिलहाल तो मुझे एक सच्ची बात है कि अजीब सा मुझे एक माहौल नज़र आ रहा है यहाँ पर, और जंग लग रहा है। यहाँ पर आसपास देखें बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी रह रही हैं, और डकैतों का इस तरीके से इन झाड़ियों का और इस माहौल का फ़ायदा उठाकर यहाँ पे अमाज का अपनी बना लेना, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये इस पूरी आबादी के लिए, बच्चों के लिए और जितने भी यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं उनके लिए ज़ाहिर है कि एक ख़तरनाक बात तो है ही, लेकिन इस तरीके से बच्चे क्या हो गए, बच्चे सारे यहाँ पे पोडरी हो गए। पोडरियों को देख देख के वो भी सीखते हैं। बच्चा तो ऐसे मिसाल है कि
बच्चा होता है वो तो ये नहीं समझता कि इससे क्या होता है, दूसरे को देखता है बड़ों को ये क्या कर रहे हैं, छर्स भर रहा है कोई तो बच्चा देख रहा है गौर से उसको, कल को वो भी जो है ना छर्स और पाउडर नशा ही बन जाता अगर है। यहाँ पे पाक करवा दिया जाए इन पाउडरियों से, जाहिर है कि पाउडरी भी उनके लिए भी तो ये जन्नत बनी हुई है ना, झाड़ियाँ हैं, सन्नाटा है, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई भी डकैत आता है वो यहाँ पर आकर अमाज का अपनी रात को बना ले, तो फिर तो वाकई में आप बात सही कह रहे हैं। हाईवे पे जितना लूटमारी होता है, लूटमारी करने के बाद यहाँ पे आके मोबाइल वगैरह पैसे बटवा पर्स से सब तकसीम इसी कब्रिस्तान के अंदर होता है। इसी कब्रिस्तान में तमाम तर वो डकैती करके आते हैं और यहीं पे माल जो है ना वो बांटा जाता है और यहीं पे उनकी अमाज गए रात के वक्त में। बिल्कुल फायरिंग होती है रात को यहाँ पे, बाकायदा कब्रिस्तान में फायरिंग होती है। फायरिंग होती है, पिस्टल चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाहर तो पुलिस घूम रही होती है, रेंजर्स होते हैं, यहाँ पे आके ये लोग फायरिंग करते हैं, अपनी पिस्टल को चेक करते हैं कि सही है ख़राब है, ये करते हैं यहाँ पे। तो जनाब ये है आपका कराची के अंदर ही, अंदर जाके आप आएंगे, आप सोहराब गोड से आए, मैं फौरी तौर पे मैं तमाम तर जो डिपार्टमेंट्स हैं, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले डिपार्टमेंट्स और सिंध हुकूमत से मैं दरख्वास्त करूंगी कि देखिए हम तो ये बात करने के लिए आए थे कि भाई कब्रिस्तानों की तादाद बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कराची में कब्रिस्तानों की तादाद कम हो रही है और जो हैं उनके अंदर इतने मसाइल हैं और वो इस तरह का माहौल बन चुका है कि वो देखिए एक कब्रिस्तान का तकद्दुस होता है बहैसियत मुसलमान, वो तकद्दुस आपका यहाँ पे पामाल हो रहा है। ये इससे बड़ा कोई मेरे ख्याल है कि शायद मामला नहीं हो सकता है। और इस वक्त मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये सोहराब गोड, आप जब अंदर आएंगे अफगान बस्ती और मच्छर कॉलोनी से मिलेगा, ये कब्रिस्तान है जिसका नाम है सोहराब गबूल कब्रिस्तान। यहाँ पर अटेंशन इस वक्त चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी, और यहाँ पर सिक्योरिटी की ख़ास तौर पर ज़रूरत है। ये कब्रिस्तान अपनी हैसियत भी खो रहा है और अपनी वो जो एक तकद्दुस है वो तो खो ही रहा है। यहाँ पे पूरा अमाजगा बन गया है डकैतों का, और वो तमाम तर डकैत जो डकैती पूरे सोहराब ये हाईवे से और दीगर इलाकों से करके आते हैं, वो इसी जगह पर आकर तकसीम करते हैं, यहीं पे फायरिंग होती है, जितनी गोलियां अटकी होती हैं वो यहीं पे चेक होती हैं, और ये तमाम तर बच्चे ये तमाम इस माहौल के अंदर रह रहे हैं। तो ये कब्रिस्तान फिर आप किस तरीके से कह रहे हैं कि कब्रिस्तान है? अच्छा, इतना बड़ा मसला है कि यहाँ पे सिक्योरिटी, मैं तो खुदा की कसम, मैं तो अभी यहाँ पर आई हूँ, मैं तो सिर्फ कब्रिस्तान को हाईलाइट करने के लिए आई थी, मुझे तो अपनी सिक्योरिटी के खदशात दरपेश हो गए हैं कि अभी थोड़ी देर बाद मगरिब का वक्त हो जाएगा, मगरिब के बाद वो कहते हैं यहाँ पे माहौल ही चेंज हो जाता है, डकैतों की पूरा ये कब्रिस्तान जो होता है ये उनकी सरजमीन बन जाता है। तो ऊपर से ये झाड़ियाँ, जंगल, ऐसे में सोहराब गोड थाना क्या कर रहा है? उसके डोमेन में आता है, ये गुलजार हिजरी और इनके डोमेन में आता है, पुलिस क्या कर रही है? और सोहराब गोड थाने का तो मैं आपको बबांगे दोहल ये कह रही हूँ कि अक्सर व बेशतर हम सोहराब गोड थाने के ऊपर हम लोग जब बात करते हैं तो हमारा जो नुक्ता नज़र होता है वो ये होता है कि पूरे कराची का सबसे बदनाम तरीन थाना सोहराब गोड थाना है, जहाँ पर आप हमारे साथ खुद हम जब शूट करने लगते हैं और हमारा जब कोई पाला पड़ता है सोहराब गोड थाने में, हमें उनकी कलाई खुलती है, उनकी परफॉर्मेंस की, उनके एसएचओ से लेकर उनका हेड मोहरर और कोई भी आप उसकी बात कर लें, कोई एक बंदा जो है ना वो ऐसा नहीं लगता कि उसको किसी भी किस्म की अपनी ड्यूटी से किसी किस्म की उसका कोई कंसर्न होगा। मैं जितनी दफ़ा आई हूँ मुझे बहुत मायूस कौन हालात मिले, और ये देखिए उसका एक मुंह बोलता सबूत कि आपके डोमेन में ये आ रहा है, इतना बड़ा मामला है। कोई दूसरा अगर कोई अब किसी शहर के अंदर अगर ऐसे कब्रिस्तान की ऐसी शोहरत हो, वो पहली फुर्सत में कहीं और ना जाए, वो सबसे पहले इसको आगे पाक करवाए। ये लेकिन सोया हुआ है, आपका सोहराब गोड थाना सोया हुआ है। और कोई भी सुना है कि यहाँ पर अगर कोई किसी अगर फ़र्ज़ करे कोई कंप्लेनर जाता है कि भाई यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे हालात हैं इस कब्रिस्तान के अंदर, तो बाकायदा तौर पे उसको कहा जाता है कि वो फिर जो बेचारा ये कंप्लेनर होता है उसकी सिक्योरिटी के लाले पड़ जाते हैं। तो भाई ये तो बहुत ही अजीब किस्म का पंडित है, ये कौन कहते है, कौन कहते है, पता नहीं, हमको क्या पता है। 20 सालों से हम काट रहे, ये सफाई कर रहे हैं। ठीक है। एक दिन पोडरी लोग आ गए, मेरे को ऊपर तमाचा पकड़ा, आप कह रहे नहीं काटो, क्यों नहीं काटो? नहीं अब जो पौडरी थे उन्होंने आपको मारा बाकायदा तौर पे? हाँ, नहीं मारा तो नहीं है, पिस्तौल दिखाया आपको, फिर पिस्तौल तान दिया उन्होंने कि ये झाड़ियाँ ना काटना। हाँ, ये नहीं काटना, के हम कह रहे ये तुम्हारा घर नहीं है, कब्रिस्तान है। हाँ, ये हम 20 सालों से काट रहे, सवाब के लिए काटते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं मिलता है। पंडित है वो बंदे खाते हैं। अरे कोई मतलब जिंदों को तो छोड़ा नहीं था, मुर्दों को भी नहीं छोड़ा इस निजाम ने। तो ये गुर लोग है, ये इधर कब्रें निकालते हैं, दूसरा निकाल देते हैं, दूसरा रखते हैं, वो एक मुर्दा निकाल के दूसरा मुर्दा रख देता है। दूसरा मुर्दा रखते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। भाई आप कह रहे थे कि यहाँ पे सिक्योरिटी के मामला, तमाम मामला जो है वो बिगड़े हुए हैं, कब्रिस्तान नहीं लग रहा। जी,
वैसे हाँ, इसका तो पहली ये कंप्लेंट है कि इसका चार दीवारी सही होना चाहिए, इसका चार दीवारी छोटा है। और ये जो चार दीवारी के सेट पे है ना, इधर ढके जो है ना लोगों को बहुत लूटते हैं। इसी कब्रिस्तान के अंदर जो है ना ये चोर लोग आते हैं, ये बाबा जो है ना झाड़ियाँ माड़ियाँ काटते हैं। इसके ऊपर एक दिन पिस्टल निकाला कि भाई झाड़ी नहीं काटो, इधर हम लोग नशा करते हैं। ये कब्रिस्तान है, हालांकि इसके अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग ये झाड़ियाँ माड़ियाँ काटते हैं, हम लोगों को इजाज़त नहीं देते। ये लोग हम लोगों को उल्टिया धमकियाँ देते हैं। ये जो कब्रों के अंदर मदफून है ना, इनसे ज़रा अगर इनकी अगर कभी अल्लाह ताला इनको ज़ुबान दे देना और इनकी बात हम सुन सके, ज़रा ये अपनी फिर बताएंगे कि यहाँ पे क्या इनके ऊपर गुजरती होगी कि जो जगह जाए इबरत कहलाती है किसी मुसलमान के लिए, क्या आखिरी ठिकाना आपका ये है, वहाँ पर डकैत माल बांट रहे होते हैं। डकैती करने के बाद अमाजगा बनाई हुई है। यहाँ पे अगर झाड़ियाँ काटने के लिए कोई बुजुर्ग आते हैं तो बुजुर्ग के ऊपर पिस्तौल तान ली जाती है कि आप झाड़ियाँ ना काटें, वरना हम ना यहाँ पे नशा कर सकेंगे, ना यहाँ पे हम रूपोश हो सकेंगे। और यहाँ पर 2 कदम के ऊपर आपका सोराबकोट का थाना है और वो सोया हुआ है। अब इस पे फ़र्ज़ करें कि अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि इस वक्त आज अगर हम सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं ना, मैं अल्लाह का बहुत बड़ा जो है ना से मौज़ा समझूंगी जो ऐसे हालात हैं। ज़रा चलते हैं आगे। आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम चलता है तो आप लोग कहते हैं कि भाई बीबी ऐसे ही कब्रिस्तान होते हैं। कब्रिस्तान ऐसे नहीं होते, कैसे होते हैं? आपने कौन से कब्रिस्तान देखे? अमेरिका में होते होंगे ऐसे कब्रिस्तान, दुबई में होते होंगे ऐसे कब्रिस्तान जिस तरह की आप डिमांड कर रही हैं। तो मैं आपको कराची में ही एक ऐसा कब्रिस्तान दिखाती हूँ तमाम तर लोगों को जो अपनी मिसाल आप है पूरी दुनिया में। ऑर्गेनाइज एक कब्रिस्तान कराची में एग्जिस्ट करता है। किस तरीके से उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, और वहाँ पर आपको ऐसा माहौल क्यों नहीं, वहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता है। नशाई अफराद का या जराइम पेशा अफराद का वहाँ पर आके यहाँ पे अपना मस्कन बनाना तो बहुत दूर की बात है। वो किस तरीके से मेंटेन, वो भी कराची में ना, किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में देखिएगा कि एक जो बाकायदा तौर पे एक बेहतरीन कब्रिस्तान मैनेज हुआ हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ हुआ कैसा होता है, वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में देखिएगा। और याद रखिएगा इस जो कब्रिस्तान की मैंने आपको इस वक्त मैंने आपको पूरी रिपोर्ट की है, इसको जहन में रखिएगा और फिर उस कब्रिस्तान को देखिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में खुशामदीद। जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, ख़ास तौर पे अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो जो आपका फीडबैक होता है ना, हम कहते हैं कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके फीडबैक में जहां बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, जहां बहुत ज़्यादा आप हमारी निशानदही कर रहे होते हैं कि अब आप यहाँ पर जाएँ, इस वाले कब्रिस्तान में जाएँ, ये इसकी भी हालत ऐसी है, तब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कि नुक्ता एतराज़ उठाते हैं कि बीबी ऐसे ही होते हैं कब्रिस्तान जो आप दिखा रही हैं ना, इसके अलावा और कौन सा कब्रिस्तान होता है? कब्रिस्तान हम बचपन से अपने इलाकों में इसी तरह के देखते आ रहे हैं, कब्र के ऊपर कब्र चढ़ी हुई, और ये तो एक कब्रिस्तान का एक अलग से उसका जो होता है वो टच होता है कि इसी तरीके से कब्रिस्तान होते हैं। पाकिस्तान में कब्रिस्तान होते हैं तो इसी तरीके से होते हैं। तो आप कौन से वाले कब्रिस्तान ढूंढ रही हैं? आप क्यों ये कह रही हैं कि मज़ीद कब्रिस्तानों की जगह अब ख़त्म हो रही है और मज़ीद कब्रिस्तान बनने चाहिए, कब्रिस्तानों में जगह ख़त्म हो रही है? तो मैं आज आपको प्रोग्राम के इस हिस्से में एक ऐसा कब्रिस्तान दिखाने के लिए आई हूँ जो कि अपनी मिसाल आप है मैनेजमेंट में। यहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई कब्र किसी दूसरी कब्र पे चढ़ी हुई नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऑर्गेनाइज कब्रें हैं। यहाँ पर ये दुनिया का पहला कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, जो कि इसके नंबर्स हैं इन कब्रों के, जिन पे आप घर बैठे जो है वो इंटरनेट के ऊपर आप अपने उस प्यारे की कब्र पे फातह ख़्वानी भी कर सकते हैं और उसकी ज़ियारत भी कर सकते हैं। ज़ियारत का मतलब ये है कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि ये हाईवे के पास है, ज़रा थोड़ा सा दूर है, तो ये फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। इंतहाई ऑर्गेनाइज और इंतहाई पुरसुकून कब्रिस्तान ये है वादी हुसैन। ये वादी हुसैन कब्रिस्तान अपनी मिसाल आप है। ऑर्गेनाइज जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ऑर्गेनाइज की नज़र से हम अगर देख लें इसको किस तरीके से इसको मैनेज किया गया है, तो यकीन मानिए इस वक्त मेरे नज़रों के सामने ताहद्दे निगाह कबूर हैं।
इसमें ज़्यादातर शोहदा की कब्रें हैं। जैसे कि मैं अभी आपको आगे लेकर अगर चलूं तो यहाँ पर पाक फ़ौज के जो शहीद हैं उनकी कब्रें भी मौजूद हैं। जैसे कि इस वक्त मेरे सामने एक हमारे नौजवान फ़ौजी की कब्र है जो कि शहीद हुए दुश्मनों से लड़ते हुए। और इस वक्त अगर मैं आपको उस कब्र पे लेके जाऊं, ये तो मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ। ख़ुद अगर मैं अपने ज़ाती हैसियत में आपको बताऊं, मेरे मामू डॉक्टर असद को उनको शहीद किया गया था, उनकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस वजह से हम यहाँ पर जानते हैं। अब ये हैं कैप्टन सैयद हैदर अब्बास शहीद साहब। ये 1996 में जो थी ये पैदा हुए थे और इनकी जो पूरी जो लिखी हुई है और जो चूँकि ये शहीद हुए इस वजह से ख़ास तौर पे इनकी कब्र को जो है वो हाईलाइट किया गया है। इसका अगर मैं आपको पूरा विज़िट करवाऊं तो मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ कि वादिया हुसैन अगर इस तरीके से ये कब्रिस्तान अपनी मिसाल आप बन के कराची में आपको बता सकता है ये कब्रिस्तान कि इस तरीके से भी कब्रिस्तान रखे जा सकते हैं, मुमकिन है। अगर ये कब्रिस्तान रखा जा सकता है तो बाकी कब्रिस्तानों को भी इसी तरह ख्याल रखा जा सकता है। क्या मसला है फिर? तो ये चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए इस जगह पे आई हूँ। आपको कब्रिस्तान पे अगर आप रात के वक्त भी आए तो आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब इस कब्रिस्तान को गौर से देखिएगा आप, जो इस वक्त आपको कैमरे पे नज़र आ रहा है, इस कब्रिस्तान को गौर से देखिए। इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है गौर से देख लीजिए और इसका कंपैरिजन कीजिए उन कब्रिस्तानों से जो कि आपके और हमारे एरियाज़ में हैं। बाकी कब्रिस्तान हैं, कब्रों पे कब्र चढ़ी हुई और यहाँ पर एक ख़ास एक मैनेजमेंट के तहत जो है वो यहाँ पर कोई आपको इस तरह का सिस्टम नज़र नहीं आएगा। जैसे कि हम किसी दूसरे कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे गोरकन की एक अलग से उसकी एक वो चल रही होती है, वहाँ पर जो कब्र बेचने वाला होता है उसकी एक अलग से मोनोपोली चल रही होती है। ऐसा यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। तो हमारे सेंट्रल के जो कब्रिस्तान है या फिर हम लोग देखते हैं जो वस्ती के हमारे देखते हैं या मलिर के कब्रिस्तान देखते हैं, हमने बहुत सारे कब्रिस्तान दिखाए हैं, आपने भी देखे होंगे यकीनन। आपको वादी हुसैन का ये जो एक मॉडल कब्रिस्तान है और उन कब्रिस्तानों में क्या फ़र्क महसूस होता है? बस यहाँ ये है कि यहाँ इंतज़ामिया अच्छी है और एक इसको बड़े अच्छे तर्ज में बनाया हुआ है और मतलब यहाँ हर किसी की रसाई इतनी आसानी से नहीं है। इसके अलावा बस यहाँ ये है कि चीज़ें बहुत मेंटेन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ के बाथरूम वगैरह की हालतें जो हैं वो सिर्फ थोड़ी सी नासाज हैं, क्योंकि मेरे वालिद वालदा दादा दादी सबकी कब्रें यहीं मौजूद हैं और अक्सर हम लोग आते भी रहते हैं। तो बस यहाँ ये है कि वैसे पुरसुकून है, कोई वो नहीं है, लेकिन बस ये बाथरूम की जो थोड़ी सी यहाँ का मसला है वो है। इसके अलावा आपको लगता है कि किसी भी किस्म का कोई मवाजना किया जा सकता है उन कब्रिस्तानों का जो कि हम बाकी शहर के हिस्से में देखते हैं मुख्तलिफ कब्रिस्तान, और एक इस कब्रिस्तान में किसी किस्म का आपको लगता है कि कोई मुआवजा किया जा सकता है? नहीं, उसकी वजह यह है कि वहाँ सबकी रसाई है, वहाँ वो नशई भी आ रहे हैं, चरसी भी आ रहे हैं, वो सब फिर वहाँ वो कब्रों का भी बहुत बुरा हाल है, कुछ की तो खोपड़ियाँ हड्डियाँ भी बाहर पड़ी हैं, क्योंकि जहाँ देखें ज़्यादा लोगों का आना जाना, फिर सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस, देखभाल, सबसे बड़ी चीज़ वही है। और आजकल आप लोगों को पता है कब्रिस्तानों में हो क्या रहा है, तो वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। तो उस हवाले से ये अभी तक माशाल्लाह बहुत ही बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर एक और आपको बात बता दूँ कि जिस तरीके से आम कब्रिस्तानों में हर किसी की रसाई होती है, आपके कब्रिस्तान माजरत के साथ जाए इबरत होने चाहिए, वहाँ पर वो एक आप समझ लें कि एक पूरा अड्डा बना होता है नशई हजरात का, मुख्तलिफ माफिया जितनी भी है ना वहाँ पे आपको नज़र आएंगी। आपको हर कुछ दूर कुछ ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनको वहाँ पे नहीं होना चाहिए, और किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, किसी किस्म का कोई वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती, कोई भी आ सकता है। इस कब्रिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का जो है आते के साथ ही आपको सिक्योरिटी नज़र आएगी। सिक्योरिटी के बाद आप अगर आपके कोई यहाँ पे प्यारा मदफून है और आपको यहाँ पर उसकी कब्र पे फातह खानी करनी है या उसकी कब्र को जो है वो देखना है कि किस हालत में है, तो आप जब यहाँ पर आएंगे ना तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर किसी दूसरे शख्स की पर मारने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी यहाँ पे ऐसी मिलेगी कि वो आपसे पहले मालूम करेगी कि आपके मतलब आप इस तरह नहीं आ सकते कि अगर आप किसी ने खुदा ना खास्ता नशा करना है, जिस तरह बाकी कब्रिस्तान के हम देखते हैं नशे ही बैठे होते हैं, यहाँ पर तस्वुर नहीं किया जा सकता इस चीज़ का। आप देख लें दूर तलक आपको कोई इर्रेलेवेंट कोई शख्स नज़र नहीं आएगा। आप ये देख लीजिए पूरे इस कब्रिस्तान को। तो एक मॉडल कब्रिस्तान अगर इसको कहा जाता है, सही कहा जाता है। मुझे तकरीबन 1 घंटा होने को आया यहाँ पर अपनी टीम के साथ, और मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है कि जिससे मैं अनकंफर्टेबल हूँ। ये भी कब्रिस्तान है, यस, ये एग्जिस्ट करता है कराची में। ये कब्रिस्तान भी, वादी हुसैन भी अगर एग्जिस्ट करता है तो इतने अच्छे तरीके से मैनेज कैसे किया हुआ है।
और बाकी कब्रिस्तान वो इस तरीके से मैनेज क्यों नहीं हो सकते। नाज़रीन, ये था हमारा एक और इस हवाले से प्रोग्राम जो तकरीबन लगभग 1 साल से हम मुसलसल कर रहे हैं। हम कब्रिस्तानों के ऊपर बात कर रहे हैं, हम जिंदा इंसानों की तो बात करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि K21 और हमारा ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए भी बात करता है और आने वाले उस वक्त के लिए बात करता है कि जब हमारा एक मुस्तकिल मस्कन हमें वहाँ पे जाने से पहले या हमारे प्यारों को वहाँ पे जाने से पहले जो हालात हैं वो किसी हद तक सुधारे जा सकें, यानी कि कब्रिस्तान के हवाले से। कब्रिस्तान इस वक्त तकरीबन हम 1 साल के अंदर लगभग हम जितना हमने अभी तक आपको दिखाया, तकरीबन हमने आधे कराची को कवर कर लिया है। जहाँ के कब्रिस्तानों को हमने आपको दिखाया है किस किस कब्रिस्तान की क्या हालत ज़ार है। कब्रिस्तान बनना ज़रूरी है और ऐसी जगहों पर बनना ज़रूरी है जहाँ पर आम लोगों की रसाई मुमकिन हो आसानी के साथ। ऐसा ना हो कि शहर से बाहर आप कब्रिस्तान जो है उसकी जगह ख़रीदें। ये हम पहले दिन से इसी बात के ऊपर हमारा एक नुक्ता नज़र जो था वो आपके सामने था। हमारा एक एतराज़, हमारा एक तवज्जो दिलाओ नोटिस, आप इसे कह लें, ये हमारा प्रोग्राम उस तवज्जो दिलाओ नोटिस की तरह था जिसमें हम ये चाहते थे और हम आपको मुसलसल दिखा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम दिखा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको 3 कब्रिस्तान दिखाए हैं। आपको मैंने दिखाया कि जो कुछ बरादरी वगैरह जो है उनका जो कब्रिस्तान सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है, हमने प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में आपको दिखाया। फिर मैंने आपको दिखाया कि जब आप आंखें मूंद देते हैं और कब्रिस्तान को बिल्कुल छोड़ देते हैं तो क्या हालत होती है। वो मैं आपको सोहराब गबूल कब्रिस्तान में लेकर गई। ऐसे ऐसे वहाँ पर मनाजिर दिखने को मिले कि जहाँ पर पूरे शहर के डकैत रात के वक्त में उस कब्रिस्तान को, जिसका नाम है सोहराब गबूल कब्रिस्तान, वो उसको अपना ठिकाना बनाते हैं। रात के वक्त में वहाँ पर जो जो लूटा मारी होती है वहाँ पे तकसीम होती है बाकायदा तौर पे। जो जाए इबरत है कब्रिस्तान वहाँ पर अड्डा बन जाता है और पुलिस 2 कदम के फासले पर सोहराबगोट थाना है बेखबर। ये देखिए, ये है आपके शहर में जो कब्रिस्तान है उनकी ये हालत है। प्रोग्राम के आखिर में हमने जवाब दिया उन तमाम तर एतराज़ात का कि जिसमें बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम देखने के बाद जो इस हवाले से हम कब्रिस्तानों के हवाले से करते हैं तो एक एतराज़ बुलंद करते हैं कि कब्रिस्तान ऐसे ही होते हैं जिस तरह के आप जिनके ऊपर कह रही हैं कि ये कब्रिस्तान इस किस्म का है, ये कब्रिस्तान ऐसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? कब्रिस्तान हमने ऐसे ही देखे और ऐसे ही होते हैं। तो हमने वादी हुसैन कब्रिस्तान जाकर आपको वो एक मॉडल कब्रिस्तान दिखाया कि कब्रिस्तान ऐसे भी हो सकते हैं। सिर्फ एक विल चाहिए होती है, सिर्फ एक तगोदो चाहिए होती है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी आप कब्रिस्तानों को मेंटेन कर सकते हैं जैसे कि वादी हुसैन कब्रिस्तान को मेंटेन किया गया है। अभी आज का प्रोग्राम हम आपको ये दिखा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्द हम आपको मज़ीद कब्रिस्तानों में भी लेकर जाएंगे जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से कब्रिस्तानों में कब्रों की जगह अब इतनी कम हो गई है कि अगले 5 साल में हो सकता है कि खुदा न खास्ता इससे भी ज़्यादा कम के अरसे में आपके पास कब्रिस्तान में जगह बाकी ना रहे। इस वक्त एक कब्र का जो रेट चल रहा है वो अब जो मुख्तस एक उसका कब्र का रेट है उससे कई गुना ज़्यादा है। एक आम आदमी तो कम से कम वो कब्र का रेट अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, एक ऐसा एलिट तबके का कोई शहरी या फिर कोई ऐसा शख्स जो आटे में नमक के बराबर है हमारे यहाँ पर, वो हो सकता है कि वो अफोर्ड कर सके। शायद कब्रिस्तान उन्हीं के लिए रह जाएगा आने वाले वक्त में अगर आपने मज़ीद कब्रिस्तान नहीं बनाए। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद